हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं राकेश अपना यूट्यूब चैनल राकेश कुमार 2 में स्वागत करते हैं। हम लोग अभी प्लेटफॉर्म का जो आया हुआ बुक है प्रीवियस ईयर 2700 उसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। तो आज हम लोग 2700 में सवाल नंबर 2167 से देखेंगे, जो कि एलपी और टेक्नीशियन में पूछा गया है 21/1/2019 को सेकेंड शिफ्ट में। तो आज हम इस तारीख का सभी सवालों को देखने वाले हैं। तो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक वीडियो आपको आर सवाल बुक से मिल रहा है, और समय अगर बचता है तो हम आपको रीजनिंग का भी एक वीडियो आपको डेली डाल दिया करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सवाल नंबर देखिए 1 कह रहा है 2167 नंबर कह रहा है, यदि ए का 25% बराबर बी है तो 160 का बी प्रतिशत बराबर होगा। ऑप्शन में दिया है, यानी जो है ए का 60% के, यानी ए के फॉर्मेट में हमको निकालना है। ऑप्शन देख लीजिए। देखिए सवाल नंबर 2167 नंबर सवाल करा ए का 25%। एक का मतलब बताए हैं 25% का मतलब बट्टा में 100 बराबर बी दिया है, ये चीज़ है। तो हमको ए के फॉर्मेट में निकालना है, तो इस तरह से रहने देते हैं, इसको काट देते हैं 25 × 100, यानी बी बराबर हम कर सकते हैं a/4। ये चीज़ हो गया। अब आगे देखिए कह रहा है 160 का बी प्रतिशत, 160 का बी प्रतिशत। अब बी के जगह पर हम a/4 लिख देंगे। 160 का बी के जगह पे a/4 और प्रतिशत के जगह पे ये तो 100 था, इसके साथ अब देखिए 0 से 0 कट गया, 4 × 16 तो हो गया मेरा a × 4/10 हो गया। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमको परसेंटेज में लाने के लिए 100 नीचे बनाना पड़ेगा, तो ऊपर भी 10 से गुना करते हैं, नीचे से 10 से गुना करते हैं। तो a का 40%, यानी का लिख दीजिए यहाँ का 40% का चिन्ह 100 को प्रतिशत में लिख देते हैं। इसको मिटाते हैं और अगला सवाल क्या 2168। देखिए 2168 नंबर सवाल जो है आयु संबंधी से प्रश्न से है। आपको प्लेलिस्ट में आयु संबंधी का सवाल A to Z मिल जाएगा। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ आयु संबंधी प्रश्न होगा, उसको खोलिए। सीरियल बाय 1 नंबर से सवाल, जितने भी आर सवाल बुक में है 54 क्वेश्चन है, तो वो सब सारे मिलेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम बता देते हैं। देखिए 168 नंबर कह रहा है 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु से 8 गुनी है। रोहन के पिता है और रोहन की आयु, तो देखिए रोहन के पिता है, ये रोहन के पिता और रोहन की आयु कितने वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व का बात है। 5 वर्ष पूर्व यानी पहले का आयु का अनुपात जो मतलब कह रहा है रोहन की आयु से 8 गुनी है। किसकी आयु, तो किसके पिता की आयु, रोहन 1 तो इसकी पिता की आयु 8। रेशियो में इसको बदल लिए। 5 वर्ष बाद कह रहा है, 5 वर्ष बाद देखिए 5 वर्ष बाद क्या कह रहा है कि रोहन के पिता की आयु, रोहन की आयु का अनुपात जो दिया है 10:3 दिया है, 10:3 दिया है। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व का रेशियो का जो अनुपात था 8:1 है, तो देखिए दोनों का आयु में अंतर कितने का है, तो 7 का अंतर है। 5 वर्ष बाद का भी अंतर देखिए 7 है, तो कुछ नहीं हुआ है। तो 5 वर्ष पहले देखिए रोहन का आयु 1 था और अभी क्या हो गया 3, तो देखिए कितना यूनिट बढ़ा है, तो 2 यूनिट बोलेंगे, 2 यूनिट बढ़ा है। 2 यूनिट बराबर कितना, तो 5 वर्ष से पूर्व से वर्तमान मानने के लिए 5 वर्ष और वर्तमान से 5 वर्ष बाद, तो टोटल कितना हो गया 10 वर्ष। अब देखिए
2 यूनिट बराबर 10 वर्ष, तो 1 यूनिट बराबर हो गया मेरा 5 वर्ष। तो रोहन का पूछ रहा है, तो रोहन का वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो 1 बराबर 5, तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, तो ये तो 5 वर्ष पूर्व है, तो वर्तमान में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 5 5 10, यानी रोहन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। ये चीज़ समझ गए होंगे। इसको सवाल नंबर 2169 देखिए, कह रहा है कि इंजन में खराबी के कारण एक एक्सप्रेस ट्रेन अपनी सामान्य चाल की 9/10 चाल से चल रही है और 2:28 PM के बजाय 2:34 PM में पहुंचती है। यानी इंजन में कहीं खराबी हो गया, कुछ गड़बड़ी हो गया, जिसके कारण जो है 2:28 में पहुंचना था, लेकिन पहुंच गया कितना, यानी 2:34 टाइम लगा, यानी ज़्यादा समय लग गया। तो कह रहा पहुंचती है उसने किस समय चलना शुरू किया, यानी वो जो है किस समय चलना शुरू किया था। देखिए 2169 नंबर सवाल। सामान्य चाल, सामान्य मान लेते हैं, वर्तमान मान लेते हैं, रेशियो से ही बनाएंगे। देखिए तो सामान्य तो 9/10, तो वर्तमान में इसको 10 समय लगा, स्पीड का रेशियो जो दिया है, स्पीड का रेशियो हो जाएगा 10 और सामान्य चाल 9, यानी स्पीड का रेशियो चाल यानी 9, तो समय जो होता है इसका वो अपोजिट होता है, तो टाइम जो लगेगा हमको 10 पहले सामान्य में लग रहा था और वर्तमान में भी उसको 9 लग रहा है। तो देखिए अंतर कितने का समय में हो गया अंतर, तो बोलेंगे 1 यूनिट का अंतर हो गया। 1 यूनिट बराबर अंतर कितना है, तो देखिए 2:00 कितना मिनट पर पहुंच रहा है, तो 2:34 में पहुंच रहा है, और टाइम था पहुंचने का कितना, 2:28 पहुंचने का टाइम था, तो कितना ज़्यादा लग रहा है, तो 6 ज़्यादा लग रहा है, तो इसको 6 सामान्य चाल से क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, तो 6 मिनट हो गया। तो टोटल टाइम क्या है, सामान्य चाल निकालने के लिए 10 से गुना करेंगे, 1 बराबर 6, तो 10 बराबर 10 6 60 मिनट, यानी 1 घंटा बोल सकते हैं, 1 घंटा भी बोल सकते, 60 मिनट को 1 घंटा। तो कारस उसने किस समय चलना शुरू किया, यानी वर्तमान समय हमको निकालना है, वर्तमान समय निकालना है। इधर देखिए, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको। वर्तमान समय क्या करेंगे, तो वर्तमान समय में 2:34 में पहुंचा था, वर्तमान समय अभी जो लग रहा है उसको, तो अभी इसको 10 सामान्य चाल 10 है, तो इसको 1 घंटा घटा देंगे, यानी 1 घंटा घटा देंगे तो हमको लग जाएगा कितना, 1 घंटा 34 मिनट का समय लगेगा। यही आंसर हो जाएगा मेरा। देखिए 1 घंटा 34 मिनट किसी में है ऑप्शन में, 1 घंटा 34 मिनट ऑप्शन नंबर ए में है, PM में है, तो PM लिख दीजिए, यानी 1:34 PM में वो पहुंच जाएगा वर्तमान में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2170 की ओर, इसको मिटाते हैं। सवाल नंबर देखिए 2170 देखिए, सवाल बहुत इजी है। सवाल नंबर 2170 कह रहा है 10,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि के गणना किए जाने पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की राशियों के बीच का अंतर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए वार्षिक और अर्धवार्षिक दिया है, यानी जो है वार्षिक और अर्धवार्षिक, यानी साधारण ब्याज वार्षिक होगा, वार्षिक यानी 1 वर्ष के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। तो देखिए इसको कुछ नहीं करना है। देखिए राशि क्या दिया है, 10,000 दिया है। राशि की तुलना राशि से, यानी मूलधन की तुलना मूलधन से, मूलधन हमेशा माने है 100, आपको हम बता चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यानी राशि क्या है, 10,000 है, तो 10,000 का तुलना, यानी मूलधन है 100, तो मूलधन का तुलना मूलधन से, हमको अंतर निकालना है। यानी अंतर निकालने के लिए कल भी बताए थे, R² / 100,
आर देखिए ये अर्धवार्षिक है तो दर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 5% हो जाएगा, और समय क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। 1 वर्ष है तो 2 हो जाएगा। तो 2 वर्ष के लिए ये फार्मूला होता है अंतर के लिए। तो आर का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कर देंगे और बट्टे में 100 करेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 है बट्टा 100। तो यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर 25 से यानी यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 0.25। पॉइंट उड़ेगा तो ये 2 शून्य कटेगा, ये 2 शून्य कट गया, तो मेरा 25 सिर्फ 25 रुपया हो गया अंतर, 25 रुपया। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 25 रुपया। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 2171 की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा तेजी से देखिए। सवाल नंबर 2171 देखिए थोड़ा सा इसको तेजी से। कह रहा है कि यदि a + b = 9 और a² + b² = 53 तो a × b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको एकदम ऑप्शन से बना लेते हैं। a + b = 9 दिया है और a² + b² = 53 दिया है। a × b का मान पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन से इसको हल कर लेते हैं। इसको ऐसे भी बना सकते हैं। 14 दिया है, बी नंबर में ऑप्शन दिया है 9 दिया, 18 दिया है, और सी नंबर में दिया है 20 दिया है और 8 दिया है। डी नंबर में 8 दिया है, यानी ये गुणनफल का ये दिया है ऑप्शन। तो देखिए हमको क्या करना है, ऑप्शन से अगर लेते हैं कोई ऐसी संख्या लेते हैं, अगर मान लेते हैं 4 + 5 9 होता है, जोड़ने पर 9 हो जाएगा। एक देखिए 6 + 3 होगा 9 हो जाएगा, और देखिए 7 + 2 होगा 9 हो जाएगा। यानी इसको जोड़ने पर 9 होना चाहिए और गुना करने पर क्या होना चाहिए, ये मेरा आना चाहिए गुना, यानी a का स्क्वायर और + b का स्क्वायर करेंगे तो 53 होना चाहिए। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या, एक और यहाँ लिख दीजिए 8 + 1 9 लिख दीजिए। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 + 25 करेंगे तो मेरा ये नहीं आएगा, 53 नहीं पूरेगा। 16 + 25 करेंगे इतना होगा, देखिए 36 + 9 36 9 45 होता है। तो मेरा जोड़ने पर तो 9 आ रहा है लेकिन 53 नहीं आ रहा है। देखिए 7 + 2 है 9 हो रहा है जोड़ने पर। 7 का स्क्वायर होता है 49 और +2 का स्क्वायर होता है 4। देखिए जोड़ने पर 53 हुआ। तो मेरा ऑप्शन नंबर जो है ए में है, क्या है 7 + 2। तो देखिए गुण हमको ए हो गया, ए का मान हो गया 7, ए का मान हो गया 7 और बी का मान हो गया 2। तो 7 × 2 करेंगे, a × b का फॉर्मेट में दिया है तो 7 दूनी 14, ए का मान 7 और बी का मान 2, तो 7 दूनी 14। ऑप्शन नंबर ए में है मेरा। देखिए इसको डिटेल से बता दिए, इसको समझ लिए होंगे। इतना करने का बात नहीं था, डायरेक्ट भी कर सकते थे, समझने के लिए इतना कर लिए ऑप्शन से। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 2172 सवाल कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता किसी वस्तु को 486 रुपये में बेचता है और 8% का लाभ कमाता है। यदि उसने उस वस्तु को 414 रुपये में बेचा हो तो उसे कितने रुपया का लाभ या हानि होगा, यानी हानि दिया है तो हानि होगा। तो देखिए इसको 2172 में कुछ नहीं है। देखिए विक्रय मूल्य दिया, एसपी दिया है, तो हमको सीपी निकालना है ना। सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए 486 दिया है, पहले 486 पे हमको सीपी निकालना है। तो सीपी निकालने के लिए यानी विक्रय मूल्य गुना 100 बट्टा लाभ प्रतिशत 100 प्लस लाभ प्रतिशत 108 हो जाएगा। अब इसको कटाइए, देखिए कट जाएगा, ये 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 8। अब देखिए इसको कटाइए, कितना हो जाएगा 9 × 6 = 54। अगर 9 से कटाते हैं 9 × 6 = 36, 9 बार में कट जाएगा पूरे, तो हो गया 9 × 5 = 45, 450 हो गया। यानी सीपी मेरा 450 हो गया। और दिया है कितना, बेच कितना रहा है, यानी सीपी मेरा 450, सीपी ये हो गया 450 और एसपी बेच रहा है कितना 414 में बेच रहा है। तो देखिए अंतर, यानी हमको लॉस कितना हो गया, 450 रुपये हम खरीदे और 414 रुपये में बेचे, तो हमको हानि हो रहा है। तो कितने का हानि हो रहा है, तो देखिए 6 हो जाएगा, यानी 10 में से 4 घटेगा 6, यहाँ पर 4 में से घटेगा 3, 36, यानी 36 रुपये का हानि हुआ। तो हानि प्रतिशत निकाले, हानि गुना 100 बटा करे मूल क्या है
450 है, तो 0 से 0 कटा दीजिए। देखिए 9 चौके 36, 9 पचे 45, 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8% का हानि हुआ। 8% का हानि हुआ, यानी यहाँ से हम हानि प्रतिशत निकाल लिए। 36 का हानि हुआ है तो 36 हानि प्रतिशत हम निकाल लिए यहाँ से। ये चीज़ समझ में आ गया होगा अच्छे से। सवाल नंबर 2173 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर देखिए 2173 कह रहा 3 बक्सों का वजन 4, 5 और 11 केजी है। निम्नलिखित में से कौन सा इन बक्सों के किसी भी संयोजन का किलोग्राम में कुल वजन नहीं हो सकता। यानी संयोजन मतलब होता है जोड़ना, यानी जोड़ने पर ये जो ऑप्शन दिया है ये नहीं पूरना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। पहले दिए 4, 5, 11 दिया, ये चीज़ ना दिया है। ऑप्शन दिया है 15 दिया है, 16 दिया है और 17 दिया है और 20 दिया। ये 4 ऑप्शन दिया, ABCD दिया, ABC और ये D दिया है। ये 4 ऑप्शन दिया है। तो इसको संयोजन करने पर देखिए पहले इसको जोड़िए। 5 + 4 9 तो मेरा आ सकता है, फिर 4 + 11 तो 15 भी आ सकता है। अब देखिए इसको जोड़ लिए। अब देखिए इसको और इसको जोड़िए, 15 हो गया। फिर इसको जोड़िए, 11, 5, 16 हो सकता है। अब देखिए तीनों को जोड़िए, 11, 5, 16, 4, 20, यानी ये हो सकता है। तो मेरा ऑप्शन में क्या क्या दिया है, तो 15 है ये हो सकता है, 16 भी है ये भी हो सकता है, और 20 है ये भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में कह रहा कि नहीं हो सकता है, तो 17 जो है मेरा नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा। 17 नहीं हो सकता है। ये सब हो सकता है, 20, 15, 16, 20 हो सकता है, लेकिन 17 नहीं हो सकता है। तो आंसर में कह रहा है कौन नहीं हो सकता है, तो 17 आंसर में हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर C। सवाल नंबर 2174 देखिए, 2174 नंबर सवाल कह रहा है एक व्यक्ति अपनी पूंजी के 2/7 वे हिस्से की वसीयत अपनी पत्नी के नाम पर करता है। शेष पूंजी के 1/3 के हिस्से का वसीयत अपने पुत्र के नाम करता है और शेष बची हुई पूंजी अपनी 3 पुत्री में बराबर बराबर बांट देता है। यदि प्रत्येक पुत्री को पुत्र के हिस्से के 2/3 हिस्से के बराबर धन प्राप्त होता है तो, और प्रत्येक पुत्री को 20,000 रुपये मिलते हैं, तो उस व्यक्ति की कुल पूंजी यानी टोटल पूंजी कितना था। तो देखिए इसको रेशियो से बना लेते हैं। देखिए क्या क्या दिया है, तो पत्नी दिया है और क्या दिया है, पुत्र दिया है और पुत्री दिया है। 3 पुत्री में बराबर या अनुपात में बढ़ते। देखिए कह रहा है कि व्यक्ति अपनी टोटल पूंजी का जो है 2/7 यानी 2/7 क्या है, पत्नी को दे रहा है, और उसके बाद कह रहा है शेष पूंजी जो बचा उसका 1/3 जो है पुत्र को दे रहा है। तो ये नीचे वाला के दोनों का एलसीएम लीजिए, कैसे हो जाएगा। या तो हमको दोनों को कटाने के लिए टोटल धन क्या मानना पड़ेगा, टोटल धन मान लेते हैं। टोटल धन 21 यानी लघुत्तम लेंगे, 7 3 का 21। अब देखिए 21 तो 21 में भाग देंगे 2/7, तो 3 7 21 और 3 दूनी 6, यानी टोटल धन 21 है। 21 में से 6 घट गया, यानी टोटल धन 21 था। 21 में 6 धन दे दिया पत्नी को वसीयत में, तो बच गया मेरा 15। अब 15 का फिर देखिए 1/3 है, तो 15 का 1/3 का मतलब हो गया 5 पुत्र को दे दिया। टोटल धन मेरा 21 है, तो 6 दे दिया पत्नी को, 5 दे दिया पुत्र को, तो बचा कितना, 6 5 11, तो बांट दिया है। तो टोटल धन 21 है, तो बचा कितना, तो टोटल धन बचा मतलब पुत्री को 10 मिला होगा। ये मेरा रेशियो में आ गया। अब कुछ नहीं करना है, ये 3 पुत्री का रेशियो निकला है। ये 3 पुत्री है, ये 1 पुत्री का नहीं, 3 पुत्री। अब कह रहा है एक पुत्री को जो है कितना मिल रहा है, तो 20,000 रुपया मिल रहा है। एक पुत्री को 20,000 मिल रहा है, तो 3 पुत्री को 60,000 हो जाएगा। तो ये पुत्री का तुलना पुत्री से कर देंगे, यानी टोटल 60,000 दिया है। टोटल का तुलना पुत्री से, और टोटल धन पूछ रहा है। टोटल धन 21 से गुना कर दीजिए, 0 से 0 कट गया। अब देखिए 1 छक्की 6 और 6 दूनी 12, 126 पर
0 हो गया। अब देखिए कितना हो गया, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये चीज़ समझ गए होंगे। सवाल नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सवाल नंबर 2175 की ओर बढ़ते हैं। इक्कीस सौ पचहत्तर देखिए 2175 नंबर सवाल कह रहा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2200 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। यानी सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में हमको ज्ञात ही करना, ऊंचाई करना है। तो देखिए त्रिज्या दिया है और क्षेत्रफल दिया है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है इसको समझिए, पाई आर एल होता है पूरा लॉन्ग से। और क्षेत्रफल दिया है मेरा 2200 दिया है, तो पाई के जगह पे 22/7 और त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है। तो आर का मान हो गया 14, एल हमको यहाँ से निकल जाएगा। ये शंकु है, देखिए ये शंकु है जिसको लीटर भी बोलते हैं। तो ये जो इसका होता है ये वाला, ये हाइट हुआ यानी ऊंचाई हुआ, एच इसको बोलते हैं। और ये इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, एल बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं, यानी त्रिज्या हुआ इसको। तो देखिए यहाँ से एल मेरा निकल जाएगा, तो 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14, तब इसको कटाइए, 22 से 22 कट गया पूरे एक बार में। अब देखिए 21 हो गया, ये फिर कटाइए इसको 50 बार में। एल बराबर मेरा निकल गया 50 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो निकला मेरा 50 सेंटीमीटर निकल गया, तो पढ़े होंगे ये 14 है, ये 50 है, तो हमको ये निकालना, ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई हाइट निकालना होता है। हाइट बराबर फार्मूला होता है एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर होता है। या तो ट्रिपलेट नियम पढ़े होंगे, त्रिकोणमिति यानी समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट नियम पढ़े होंगे। यहाँ 7 होगा तो यहाँ पर 24 होगा, ठीक है, और यहाँ पे 25 होगा। यहाँ पर देखिए 3 होगा तो यहाँ पे 4 होगा, तो यहाँ पर 5 होगा। तो यानी ये देखिए 7 का दुगुना है, तो यहाँ 5 का मतलब 25 का दुगुना है, तो यहाँ 24 का दुगुना कर देंगे, 24 दूनी 48 हो जाएगा। ये मेरा आंसर 48 सेंटीमीटर हो गया। ट्रिपलेट नियम जानते होंगे, नहीं तो कर दीजिए ना, एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर फार्मूला होता है, देख लीजिए इसका फार्मूला होता है एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। इस पर बैठा दीजिए, 50 का स्क्वायर कर दीजिएगा और माइनस यानी 14 का स्क्वायर कर दीजिएगा, इस पर रूट है, तो 50 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर करके निकालिएगा, 48 ही निकलेगा। इसको मिटाते हैं, समझ गए होंगे। देखिए अगला सवाल देखिए, कर 2176 कह रहा 2 ट्रेन एक ही समय पर चलना शुरू करती है। ट्रेन ए 54 किलोमीटर की औसत चाल से चलते हुए शहर एम से एन तक जाता है, यानी एम से एन तक जाता है, 2 शहर के बीच की दूरी है। जबकि ट्रेन बी एन से एम तक जाता है, दोनों शहरों के बीच की दूरी 960 किलोमीटर है। यदि दोनों ट्रेनों 8 घंटे बाद एक दूसरे को पार करती है तो ट्रेन बी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए दूरी जो दिया है यानी एम और बी, एम और एन है, एम और एन है। ट्रेन ए जो है, यहाँ से ट्रेन ए, यहाँ मान लेते हैं ट्रेन ए है, यहाँ पर क्या है ट्रेन ए है, ट्रेन ए है, और इधर की यानी एन शहर की ओर जा रहा है। किस स्पीड से, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। अब देखिए आगे पढ़िए, कह रहा है ट्रेन जो है बी एन से एम की ओर, यानी ट्रेन यहाँ बी है, यहाँ पर क्या है ट्रेन बी है, यहाँ पर ट्रेन बी है और एन से एम की ओर आ रहा है, यानी एन से एम की ओर जा रहा है। इसका चाल नहीं दिया हुआ, तो मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता होगा, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर जा रहा है, यानी एम की ओर जा रहा है। तो औसत, तो देखिए विपरीत दिशा में जा रहा है तो चाल क्या होगा, जुट जाएगा। तो चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। विपरीत दिशा में चाल जुटता है, तो विपरीत दिशा में क्या होता है, चाल जुटता है। तो 54 + x हो जाएगा,
तो चाल बराबर क्या होता है फार्मूला, दूरी बट्टा समय होता है, दूरी बट्टा समय होता है। तो दूर देखिए चाल बराबर, ये चाल मेरा दिया है विपरीत दिशा में, चाल दिया है विपरीत दिशा का, ये चाल दिया है। तो चाल देखिए कितना 54 + x बराबर दूरी क्या है 960 है, 960 है, 960 बट्टा 8 घंटा लग रहा है। तो कटाइए इसको, 8 से 8 है का 8, 8 दूनी 16, तो यानी 54 + x बराबर 120। इस पार जोड़ तो बराबर को उस पार कर दीजिए, x बराबर 120 घटा 54 कर दीजिए। तो देखिए 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ पर 11 बच गया, 11 में से 5 जाएगा 6, यानी इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल है ना, चाल यानी 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, समझ गए होंगे। देखिए सवाल 2177, 2177 हो गया, 2178। कह रहा है एक व्यापारी 8,000 रुपये में 200 केजी अनाज खरीदता है। परिवहन के दौरान इस अनाज का 4% नष्ट हो जाता है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष अनाज को किस भाव से बेचना चाहिए। देखिए यानी टोटल 200 केजी अनाज है, उसमें 4% नष्ट हो जाता है। 200 केजी टोटल अनाज है और इसका 4% नष्ट हो जाता है। 4% का मतलब 8 केजी नष्ट हो गया, तो बचा कितना, तो 200 केजी में हम घटा देंगे 8 केजी, तो 192 केजी बचा। 192 केजी टोटल दिया है कितना, 8,000 दिया है, टोटल 8,000 दिया है। तो 8,000 का तुलना यानी टोटल का तुलना 100 माने हैं, तो 100 कर देंगे। क्या कह रहा है 20% का लाभ, तो 120 बट्टा क्या करेंगे, यानी टोटल जो बचा है मेरा कितना बचा है, शेष जो बचा है 192। यहाँ कह रहा है लास्ट में कि शेष बचे अनाज का भाव किस भाव से बेचे, तो 192 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब देखिए 8 से कटाइए इसको, 8 दाई 80, 8 दूनी 16 और 16 3 19, 8 चक्का 32, तो 12 एका 12 और 12 दूनी 24। फिर इसको कटाइए तो 10 पचे 50, टोटल हो गया 50 केजी। 50 रुपया प्रति केजी हो जाएगा, 50 रुपया प्रति केजी। सवाल नंबर देखिए 2179, 2179, 2179 देखिए क्या कह रहा है, 5x बट्टा 2 माइनस 5/3 ब्रैकेट है 3/2 प्लस 4x/3 बराबर 5/6। तो देखिए x का मान पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ से 5x/2 इससे इसमें गुना कर दीजिए, ये ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 5 दिया 15/3 दूनी 6 माइनस, और ये देखिए फिर इससे गुना होगा तो फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 का 20x/3 तिया 9 हो जाएगा बराबर 5/6 हो जाएगा। अब देखिए इसको बराबर के उस पार ले जाइए, इसको कटा दीजिए ना, 2 3 5 15 3 दूनी 6, उसको ले जाइए उस पार, तो यानी 5x/2 माइनस हो जाएगा 20x/9 बराबर 5/6 माइनस, तो उधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 5/2। अब देखिए ये हो जाएगा मेरा लघुत्तम 18 हो जाएगा, तो 9 5 45x, 9 5 45x पल माइनस, अब 20 दूनी 40x हो जाएगा बराबर हो जाएगा 12, लघुत्तम हो जाएगा 6 ही लीजिए, और ये देखिए 5 प्लस 5 दिया 15 हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा घट के, तो यानी 5x/18 बराबर हो गया 20/6, तो 6 तिया 18, इसको कटाइए 5 चक 20, यानी x बराबर हो गया 4 गुना 3, तो 12 हो गया मेरा, x का मान क्या निकला 12 निकला। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2180,
ये चीज़ समझ में हो गया, आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं था। 2180 देखिए, 2180, सवाल नंबर 2180 कह रहा है 48 और 54 का लघुत्तम समावर्तीय क्या होगा। तो लघुत्तम समावर्तीय इसको निकाल लीजिए फटाक से। देखिए 54 को कीजिए 9 छके 54, फिर 48 को 9 छके 54 हो गया, 48 8 छक 48, 8 से इसमें गुना कर दीजिए ना, तो 54 गुना 8 कर दीजिए, 8 चक 32 के 2, बकिया 3, 8 5 40, 3 43। देखिए किस ऑप्शन में 432, ऑप्शन नंबर डी में है। 2180 हो गया, 2182 देखिए, 2181, 2181 नंबर सवाल। देखिए इसमें कह रहा है कि दिया गया व्यन आलेख में एक कक्षा में उन छात्रों की संख्या को दर्शाता है जो एक विशेष खेल खेलता है। कितने छात्र हॉकी तथा हॉकी के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं। देखिए 3 ये है, 3 हॉकी है, फुटबॉल और क्या है, क्रिकेट है। ये हॉकी है, ये मेरा क्रिकेट है और ये फुटबॉल है। अब देखिए क्या क्या दिया है। ये 18 दिया है, ये मेरा 8 दिया है, ये 7 दिया है और ये मेरा 5 दिया है, और देखिए ये 2 दिया है, ये 11 दिया है, ये 9 दिया है। तो कह रहा है कितने लोग हॉकी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं। हॉकी का पोर्शन देखिए, फुटबॉल का पोर्शन देखिए यहाँ से यहाँ तक है, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक है, हॉकी का इस तरह से यहाँ। तो ये मेरा जो पोर्शन है, हॉकी के साथ साथ फुटबॉल भी, हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलना चाहिए। यही पोर्शन में हॉकी और फुटबॉल ना खेल रहा है। तो 8 और 7 15, तो 15 हो जाएगा मेरा आंसर। अगर इसमें क्रिकेट भी शामिल है तो क्रिकेट, इसमें ये नहीं कह रहा है कि क्रिकेट नहीं खेलता। अगर बोलता कि क्रिकेट नहीं खेलता है तो फिर ये सिर्फ हॉकी और क्रिकेट हो जाता तो 8 होता। लेकिन इसमें तो मेरा क्रिकेट बोल नहीं रहा है कि क्रिकेट नहीं खेलता, तो इसमें मेरा 8 + 7 टोटल 15 हो जाएगा। यानी 15 विद्यार्थी हॉकी के साथ साथ क्रिकेट भी खेलता है। सवाल नंबर देखिए 2182, 2182 नंबर सवाल, 2182 देखिए। कह रहा है पाइप ए एक टैंकी को x घंटे में भरता है, पाइप बी इसे 15 घंटे में खाली कर देता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंकी को 7 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। जो खाली करता है उसको माइनस में लिखिए, जो भर रहा है उसको प्लस कर दीजिए। ए बी और ए + बी यानी 3 टैंकी, मतलब 2 टैंकी है। ए जो है x घंटा में भर रहा है, यानी t समय, इसको लिख दिए। और ये देखिए बी को जो है कितना लग रहा है, तो 15 घंटा लग रहा है। और ए + बी दोनों मिलकर करता है तो 7.5, यानी 7 घंटा 30 मिनट, 7.5 लिख सकते हैं। अगर तीनों का हम एलसीएम लेके भी बना सकते हैं तो डायरेक्ट भी हम कर लेंगे यहीं से। देखिए ये दोनों का एलसीएम लीजिए तो 7 और 7.5 का 15 और 7.5 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 होगा। तो 15 का 15, ये खाली कर रहा है, माइनस लिख दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए। ये चिन्ह, ये भी प्लस कर रहा है यानी भर रहा है। तो देखिए ये मेरा 7 7.5 दूनी 15, यानी ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है, ये माइनस में है। तो टोटल ये देखिए a + b बराबर जो है, इसको 2 लग रहा है समय, और सॉरी a + b बराबर इसको क्षमता जो है इसका 2 है और b की क्षमता 1 है। तो यानी 2 में माइनस, यानी ये -1 घटेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3, तो यानी a की क्षमता हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। तो 3 टोटल जो एलसीएम निकला था 15 निकला था, इसका और इसका एलसीएम टोटल जो है टोटल जो है टोटल कितना निकला था, कितना घंटा निकला था, तो 15 घंटा निकला था टोटल घंटा। तो टोटल यहाँ मेरा इसका क्षमता, ए की क्षमता कितना है, तो 3 निकला है। तो टोटल घंटा में क्षमता से भाग दे देंगे तो मेरा निकल जाएगा, ए का घंटा निकल जाएगा, 3 × 5 = 15, यानी 5 घंटा। एक x बराबर क्या आ जाएगा, 5 घंटा हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा, x बराबर 5 घंटा। और देखिए 2184 देखिए, 2184 सवाल नंबर 2184। 1, 4, 9, x, 12, 14, 15 और 16 का माध्य 10 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करेंगे, देखिए पहले माध्य निकालते हैं। तो माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है,
सभी संख्या की योग बटा कुल संख्या, यानी 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 12 प्लस 18, सॉरी 12 प्लस 14 प्लस 15 बटा क्या हो जाएगा, प्लस 16 भी है, प्लस 16 है। टोटल संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हो गया 8, माप दिया है 10, 10 8 80 हो जाएगा, डायरेक्ट गुना कर लेते हैं, 10 से 80 हो गया बराबर, इसको जोड़िए 4 प्लस 1 5, 5 9 14, 14 14 28, 28 2 30 और 30 10 40, 40 और 10 50 और 50 5 55 और 55 10 65 और 65 5 70 1 71 प्लस एक्स हो जाएगा, 71 प्लस एक्स, इसको इधर कर लीजिए तो एक्स बराबर हो जाएगा 71 प्लस यानी 9 हो जाएगा, 71 9 80। तो देखिए 9 की संख्या 2 हो गया, तो आंसर मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्स का मान 9 हो गया। अब एक्स के जगह पे बहुलक निकालने के लिए एक्स के जगह पे यहाँ पर 9 रख देंगे, तो देखिए 9 की संख्या 2 है, तो बहुलक में बोले हैं क्या, जिसकी संख्या ज़्यादा रहेगा वही हो जाएगा बहुलक, तो ये आंसर है मेरा हो जाएगा 9 हो जाएगा आंसर। सवाल नंबर देखिए 185, 2185, देखिए कह रहा है कि ये दिया है 0.1 गुना, देखिए इसको डायरेक्ट 0.1 गुना 0.1 गुना 0.1 प्लस 0.04 गुना 0.04 गुना 0.04 भाग यानी बट्टा में है 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2 और कुछ है प्लस 0.08 गुना 0.08 गुना 0.08। इसमें देखिए क्या करेंगे, ए क्यू प्लस बी की ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मेट में दिया है, तो हम ए क्यू का यानी 0.1 का होल क्यू प्लस 0.4 का होल क्यू लिखेंगे। नीचे देखिए यहाँ पर हम अगर कॉमन 2 कर लेते हैं तो 2 चौका 8 यानी 2 का क्यू कॉमन कर लेते हैं, तो बच गया मेरा क्या, यानी 0.1 का क्यू बचेगा प्लस 0.4 दूनी 8 यानी 0.04 का होल क्यू, ये 0.04 कट गया तो बचा कौन सी 1/8 हो गया, 1/8 का मतलब 0.125, देखिए 125 बी नंबर ऑप्शन में है। अगला सवाल कह रहा है ढाल ज्ञात कीजिए, यानी समीकरण 4x प्लस 6y बराबर 9 द्वारा प्रदर्शित रेखा का ढाल यानी स्लोप ज्ञात करना है। स्लोप यानी निर्देशक ज्यामिति में जाएंगे, क्वाड्रेंट देखिए समीकरण क्या दिया है, 4x प्लस 6y बराबर 9 दिया है, यही ना दिया है। तो देखिए स्लोप निकालने के लिए, स्लोप का एक समीकरण होता है, स्लोप यानी ढाल, हिंदी में बोलते हैं ढाल और इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप। तो देखिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, y बराबर होता है mx प्लस c होता है। जैसे ये इस तरह से समीकरण अगर दिया है तो हमको ये जो है ये निकालना है, ढाल निकालना है, ढाल निकालना है। तो ढाल निकालने के लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है, इसको मिटा लेते हैं फिर बनाने में दिक्कत हो जाएगा इधर। तो देखिए y बराबर होता है, ढाल बराबर फार्मूला होता है y प्लस एम एक्स सी, y बराबर एम एक्स प्लस सी, एम को टेन थीटा मान लेंगे। देखिए 4x प्लस 6y बराबर 9 है, तो y के फॉर्मेट में लाएंगे इसको, 6y बराबर हो जाएगा, ये मेरा इधर कर लीजिए इसको, यानी 4x माइनस 9, 4x माइनस 9 को इसको उधर ले जाइए ना, तो इसको प्लस ही रहने दीजिए माइनस। तो देखिए यहाँ y बराबर हो जाएगा यानी 4x माइनस 4x बटा 6 हो जाएगा प्लस 9 बटा 6 हो जाएगा। इसको कटाइए, 3 दूनी 6, सॉरी 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 से कटाइए, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो y बराबर हो गया माइनस 2 बट्टा 3 प्लस 3 बट्टा 2। तो एम एक्स का मान क्या होगा, यहाँ x के जगह पे यहाँ 2x हो जाएगा ना, तो
-2/3। देखिए -2/3 किस में है, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में 2/3।